नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि एक दो दिन से बिजी थी। बिजी किस चीज में हुई आपको आगे आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा। और सबके लिए एक अच्छी ही न्यूज है, लेकिन वो न्यूज मैं तभी बताऊंगी जब वो दिखाऊंगी मैं। तो खैर, यहाँ पे हम लोग आए थे बुटीक की यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। तो ये दुकान वैसे काफी बड़ी है, स्पेशियस भी है। इसमें क्या है कि यहाँ पे पहले एक सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप खुला था, जो छोटे से होते हैं ना, कैफे टाइप, वो था। फिर उन्होंने उस हिसाब से यहाँ पे दुकान में फिटिंग वगैरह करी हुई। उसके बाद एक डॉक्टर यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इसमें क्या है कि इस वाली दुकान में वैसे तो अच्छी है, बड़ी है, लेकिन जैसा हमारा काम है, क्योंकि कपड़े की दुकान के लिए अच्छा खुला डुल्ला चाहिए, तो इसमें बीच में पार्टीशन टाइप हो रखे हैं, तो वो हटाने नहीं दे रहे थे उनको। तो इसीलिए जो जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे कोई और ऑप्शन था भी नहीं। किराया भी वैसे तो ज्यादा था, एक सिलाई की दुकान के लिए 10,000 बहुत ज्यादा बैठता है। लेकिन फिर भी ये था कि चलो, काम होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर बिरान फिरने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमने उस टाइम पे ये अर्जेंटली शॉप ली थी, क्योंकि उस वाली दुकान में काम लगा रखा था, सारा कुछ किया, सारा जैसे फिटिंग वगैरह, सेटिंग, सारा कुछ, और भी बहुत सारी चीजें। तो फिर यहाँ पे कर रहे थे। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे भी हम सामान को हटा के इधर उधर करके पहले साफ कर रहे हैं, सामान को थोड़ा सा सेट करेंगे। और अभी भी मतलब दुकान दिमाग में यही था कि भाई हो जाएगी सेटिंग, तो देखते हैं सामान एडजस्ट करके, जब तक कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो उसी पर्पज के लिए हमने फिर यहाँ पे ये सफाई वगैरह की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सामान वगैरह उठा लेंगे। और जैसे हम ये कर रहे थे ना, तो उसके बाद विजय भी आ गया था। बल्कि विजय लड़का है जो दुकान पे काम करता है हमारी, और अच्छा है बेचारा, मतलब भरोसेमंद है। तो उसके भरोसे पे कई बार पीयू के डैडी छोड़ के चले भी जाते हैं। ये वाली शॉप यूं नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब पीछे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन वो नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये आ गया है विजय, और ये यूं कह रहा था कि आप मुझे बता देते, आप अपने आप लग रहे, मैं करा देता आगे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, तेरे पास भी और काम है। तो देखिए, बस यहाँ पे अभी मैं ये सामान सा उठा के उधर सेट कर रही हूँ, और ये भी दोनों कुछ कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लगाना था पोचा, क्योंकि पोचा नहीं लग पा रहा था। वैसे तो झाड़ू ये तकरीबन थोड़ी बहुत तो रोज ही लगा देते हैं, और एक सामान को हटा के अच्छी तरीके से सेट करना करके झाड़ू लगाना वो एक अलग बात है। और एक थोड़ा सा आगे आगे को, कि भाई जो आगे आगे कूड़ा सा दिख रहा, उसको बाहर कर देना, वो एक अलग चीज है। और यहाँ पे मैंने कम से कम 4-5 बार झाड़ू लगाई, क्योंकि जैसे जैसे सामान हटाते जा रहे, तो सामान के साथ साथ ये मतलब झाड़ू भी, वो कूड़ा सा निकल जाता है फिर वहां से। तो देखिए, बस अभी अब यहाँ पे भी अभी ये चल ही रही है चर्चा की, कैसे कैसे है, काम भी कर रहे हैं और चर्चा भी। तो झाड़ू वगैरह लगी है, अब रह जाता है पोछा। तो बस मैं फिर पोछा लगाऊंगी, बल्कि फिनाइल मंगवाया था। तो और झाड़ू भी मंगवाई थी, दूसरी ही छोटी सी थी वो, जिससे मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा, फिर ये कहने लगे कि चल दूसरी झाड़ू मंगवा लेते हैं। मैंने कहा चलो ले आओ। फिर ये दूसरी झाड़ू लेके आए, उससे फिर हमने झाड़ू लगाई। और उसके बाद सामान वगैरह एक साइड करके फिर लगाएंगे पोछा। तो जी, झाड़ू पोछा जो है वो दुकान में हो गया है। और सामान अभी बहुत सारा है, अभी तो घर से आएगा सामान। तो ये दूसरी दुकान का सामान है, इसको भी देखेंगे अभी कहाँ एडजस्ट करना, कैसे करना। ये भी है सारा दूसरी दुकान का सामान, और अंदर भी रखे हैं बॉक्सेस बहुत सारे सामान के। और ये भी है। तो कैसा है भाई? अभी देखते हैं सेटिंग। अभी घर से रैक आएंगी, पहले तो रैक आएंगी, तब जाके ये पता लगेगा कि कौन सा सामान कहाँ कैसे सेट बैठेगा।
क्योंकि अभी हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखें। इस वजह से काफ़ी निकल गया। वैसा ये तो है जैसा तुमने भर रखी थी दुकान तो आपको खाली खाली सी लग रही ना। अब तो यहाँ बिस्तर बिछा के सो भी सके है विजय। मगर अब तो यहाँ सो भी सके बिस्तर बिछा के। तो अब घर ना जाइए दोपहर को तो यहीं बिस्तर बिछा लिए यही सो जाइए है। तो चलिए जी अभी देखते हैं क्योंकि रेडी गए हैं उधर दूसरी दुकान पे और देखते हैं फिर इधर का कैसे कैसे क्या है आगे का। तो जी देखिए फाइनली दुकान जो है वो पूरी क्लीन हो चुकी है। अभी इनको कटिंग वगैरह करनी थी तो ये कहने लगे कि इन दो पहले सामान को यहीं के यहीं रखवा क्योंकि मुझे अभी कटिंग वगैरह करनी है, नहीं तो फिर जो कस्टमर है वो भी परेशान होते हैं और विजय को भी फिर काम देना था। तो ये काउंटर पहले तो हमने इधर सरका दिया था, फिर कहने लगे कि इसे वहीं पे ही करवा, मुझे कटिंग करनी सुंटों की तो वो फिर सिलाई कर लेगा विजय। तो इसीलिए फिर ये काउंटर इधर सरकाया, सामान वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट किया और ये अपने काम पे लग गए थे। फिर मैं आ गई थी घर और मतलब मैं क्या ये भी आ गए थे पहले, मतलब दोनों आ गए थे, फिर आके नाश्ता पानी कुछ करना था तो नहा धोए बिना ही हम लोग सुबह ही चले गए थे वहाँ। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घर पे, अभी अभी पहुँचे हैं मैं भी और इन लोग भी सफाई करके। और थोड़ा सा काम करके ना थक से जाते हैं, ऐसे हो जाता है जैसे रेस्ट कर ले। और वही अपना क्या लैपटॉप देखो, लैपटॉप में लगी हुई है। और वही पे और कोई काम नहीं, लैपटॉप में लगी हुई है। बेटा थोड़ी देर में रेडी वाला आ रहा है, फिर ये सामान भी जाना। हाँ अरे पूरे घर की सफाई कर देंगे। पूरे घर की सफाई करेगी। हाँ, कपड़े भी फैला दिए। कपड़े फैला दिए। वेरी गुड। चलो कहने का मतलब है बच्चे मिलने नहीं थे, ये आराम से काम कर रहे थे, है ना। तो अब करते हैं जी नाश्ता पानी और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। तो जी देखिए यहाँ पे आके फिर मैंने बनाया है पपाया शेक और ये पपीते मैंने लिए हुआ था तो इसको मैं छील के इसका शेक बना लूंगी और इसमें ना अंदर बीज नहीं थे। मैं यहाँ पे बात पीहू के डैडी से ही कर रही हूँ उधर, और देखने में तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगा वहाँ पे, थोड़ा सा ही काम था, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो बहुत टाइम हमें लग गया, 11 साढ़े 11 बज गए थे हमें वहां से आने में। और जिसमें हम सुबह ही चले भी गए थे तो ना करते करते भी 2-3 घंटे आराम से लग गए वहां पे शॉप पर हमारे। तो खैर कोई बात नहीं जी, दुकान साफ होगी, करे ना करे आगे उसमें क्या है क्या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन ये भी है कि हाँ भाई वो साफ होगी। और मतलब क्लीनिंग की हुई वो दिख भी रही थी, बल्कि ये मुझे आके कह भी रहे थे कि जैसा जो कस्टमर हैं आते हैं कोई तो बोल भी रहे होंगे कि भैया आज तो दुकान साफ साफ सी लग रही। तो होता भी है क्योंकि भाई इनको भी इतना टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपरली करने का, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होगी यूज जो होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ये है कि वहां पे साफ सफाई सी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं शेक बना रही हूँ और शेक बना के बच्चों को दे के फिर मैं नहा धो के खाना बनाऊंगी। तो जी दुकान से आने के बाद मैंने ये बनाया था पपाया शेक और अब मुझे बनाना है खाना। नहा धो मैं ली हूँ और खाने में एक तो रखी है लौकी और एक रखा है कद्दू। तो लौकी तो मना कर गई तो मैं बनाऊंगी कद्दू, और ये पूरा कद्दू ज़्यादा रहेगा मुझे लगे। मीठा मीठा तो नहीं है कुछ भी। तो कद्दू सोच रही बना लूँ और साथ में बनेंगी पूरी। दही जमाई थी मैंने, दही जम गई थी वो रखी फ्रिज में, तो उसके साथ अपना लस्सी वगैरह या दही जो भी होगा वो कर लूँगी मैं। और कहाँ जाए इतनी दूर भाग के, तो बस अभी खाने का करती हूँ। उसमें ना रखी है अभी से। और गर्मी बहुत हो रही 2-3 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही। ऐसा हो रहा कि जैसे बारिश होगी अब होगी, कल को होगी, थोड़ी देर में होगी, लेकिन हो नहीं रही बारिश। ऐसा हो रहा है जैसा राम जी बरसना चाह रहे लेकिन बरस नहीं पा रहे। तो खैर बस देखती हूँ मैं कद्दू बनाऊंगी। एक तो ना तो टमाटर है ना प्याज है, सब्जी वाला कोई आएगा, सब्जी भी तभी बनेगी जब सब्जी वाला कोई आएगा। उस पर सब प्याज टमाटर वगैरह जो भी है, आलू उल्लू कुछ नहीं है, सब्जी नहीं है। मेरा तो लौकी खाने का मन कर रहा है, लेकिन लौकी के मैं सोच रही कोफ्ते बनाने को,
वे मना करके जा लेके कोफ्ते ना बनाइए, मैं नहीं खाने का। नहीं तो मेरा कोफ्ते खाने का बहुत मन कर रहा। आप कहते हो ना कि आप तो बनाते नहीं, इसीलिए नहीं बनाती, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी हो जा कि कुछ ये नहीं खाते, ही क्लियर मना कर दे मैं नहीं खाने का। कुछ चीज ऐसी हो जा जो ये देवियां मना कर दें कि हम नहीं खाने के। ये हाल है। खैर जो भी है जी, क्या करे, जैसे बच्चे और पतिदेव खुश हैं जिसमें वही अपना खाना और पीना पड़ता है। तो अभी कद्दू वगैरह काट देती हूँ मैं, इतना कोई सब्जी वाला आएगा तो प्याज वगैरह लेके फिर तड़का लगाऊंगी। तब तक आटा लगा देती हूँ और सब्जी काट देती हूँ मैं। तो जी देखिए यहाँ पे ये कद्दू मैं बना रही हूँ, और मैं जब पहले भी कद्दू बनाई थी तो मैंने उसे खुद ही काटा था। तो काफी सारे कमेंट इस चीज के आ रहे थे कि दीदी कद्दू को काटते नहीं है या खुद नहीं काटते या कैसे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्योंकि जैसे दुकान से लेके आते हैं कहीं से तो वो पूरा का पूरा ही देते हैं, और फिर कैसे करूँ, तो मैं इसीलिए काट के ही अपना कर लेती हूँ। देखिए होती हैं चीजें बहुत सारी जो जहाँ पे ऑप्शन है उसका इलाज हो जाता है, सॉल्यूशन भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सॉल्यूशन है इसका, तो फिर मैं काट के ही कर लेती हूँ, मतलब कद्दू को। तो यहाँ पे मैंने कद्दू भी काट लिया था और साथ में आटा भी बना के रख लिया था, क्योंकि प्याज नहीं थी तो मैं वेट में थी कि पीयू के डैडी आएंगे या कोई सब्जी वाले आएंगे तो मैं तब फिर प्याज का मतलब लेके प्याज वगैरह लेके तड़का लगा दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा वगैरह बना के और सब्जी काट के रख दी थी। फिर बल्कि बाद में थोड़ी देर बाद ही एक भैया आ गए थे, उनसे मैंने प्याज वगैरह ली और फिर मैंने तड़का भी मतलब लगा दिया था। उसकी भी वीडियो मैंने शूट नहीं की, मेरे ध्यान नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की तड़का लगाने की। तो यहाँ पे आटा जो है वो मैंने अच्छे से मसल के रख दिया है ढक के, सब्जी को धो के रख दूंगी और बस मुझे फिर वेट ही करना था। मैंने कहा आएंगे सब्जी वाले भैया तो फिर मैं उनसे प्याज वगैरह लेके और तड़का वगैरह लगा दूंगी। कुछ देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सब्जी भी बन गई है, उसको बस मुझे खोल के थोड़ा सा उसे मैश करना। साथ में दही थी उसकी मैंने लस्सी बना दी है, क्योंकि कद्दू की सब्जी के साथ पूरी वगैरह अच्छी लगती है और साथ में लस्सी अच्छी लगती है। तो मैं बस ये क्यों कहते कि इंदु फटाफट बना ले और मैं आके बस खाऊंगा ही, मैं कहा चलो, क्योंकि इनको भी अपना वही है कि पॉइंटो पॉइंटो का काम हो रखा है बिल्कुल, कि आना है और तैयार मिलना चाहिए इतना, फिर आते ही जिससे ये खा ले। तो बस मैंने इसीलिए बनानी शुरू कर दी है, उधर से चले होंगे और मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। बल्कि पीहू और रूही दुकान पे ही थे, ये आए थे खाना खाने के लिए और बच्चों का खाना ये लेके गए थे। फिर बच्चों ने बोल दिया होगा कि डैडी हम नहीं जा रहे, आप हमारा खाना दुकान पे ही लेते आना, तो ये बच्चों के लिए लेके गए थे। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं अपना सब्जी वगैरह को मैश कर दूंगी, इसको थोड़ा सा मुझे पकने के लिए रखना था अभी भी, और इधर पूरियाँ उतार दूंगी तो फटाफट से हो जाते हैं काम जब करने लगते हैं। और फिर कई बार होता है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, एक बार को टाइम होता है तो आराम से कर लो, एक बार को नहीं होता तो फिर वो जल्दी जल्दी भी निपटाने पड़ते हैं। तो खैर यहाँ पे देखिए पूरियाँ जो है हमारी पूरी पूरी पूरियाँ बन रही है। वैसे ये तो मैं देखो कहूंगी कि पूरी हो चाहे रोटी हो मेरी फूलती भी है, मतलब और सॉफ्ट रहती हैं, वो नहीं है कि हार्ड हो जाती हैं, वो वाली चीज नहीं है। तो कुछ चीजें तो अच्छी कर लेती हूँ मैं, या भगवान ने कुछ एक दो गुण ऐसे दिए हुए हैं कि जो अच्छे हो जाते हैं। तो खैर जी बस यहाँ पे वो आएंगे खाना उनको दूंगी और फिर बच्चों के लिए दुकान पे दे दूंगी। तो खैर जी अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।